गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड गोल स्टडी पर। आज हम आपके लिए इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। इस टॉपिक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? इसका ऑप्शन है ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी सारनाथ में, डी कपिलवस्तु में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? इसका ऑप्शन है ए आनंद को, बी जमाली को, सी प्रजापति गौतमी को, डी सुमद को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुमद को। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुमद को दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? इसका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। बौद्ध धर्म में कुल 4 आर्य सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? इसका ऑप्शन है ए ज्ञान प्राप्ति, बी श्रेष्ठ होना, सी निर्वाण प्राप्ति, डी यह सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्वाण प्राप्ति। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में बट गए? इसका ऑप्शन है ए 2 भाग में, बी 4 भाग में, सी 8 भाग में, डी 10 भाग में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 भाग में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भाग में बट गए। इन्हें हीनयान बौद्ध अनुयायी और महायान बौद्ध अनुयायी कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध धर्म की पहली सभा किस स्थान पर आयोजित हुई थी? इसका ऑप्शन है ए राजगृह में, बी वैशाली में, सी कपिलवस्तु में, डी पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजगृह में। बौद्ध धर्म की पहली सभा राजगृह में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस कला में हुआ है? इसका ऑप्शन है ए मथुरा कला में, बी चित्रात्मक कला में, सी गांधार कला में, डी विदेशी कला में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गांधार कला में। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार कला में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा किस पुस्तक में वर्णित है? इसका ऑप्शन है ए सुत्त पिटक में, बी विनय पिटक में, सी अभिधम पिटक में, डी जातक कथा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जातक कथा में। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध धर्म का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए बुद्ध चरित्र को, बी जातक कथा को, सी त्रिपिटक को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुद्ध चरित्र को। बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए महावीर स्वामी को, बी गौतम बुद्ध को, सी जामाली को, डी शुद्धोधन को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए बोध, बी स्तूप, सी चैत्य, डी विहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विहार। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए दिशा, बी चैत्य, सी स्तूप, डी विहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चैत्य। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध धर्म की चौथी सभा कहाँ आयोजित की गई थी? इसका ऑप्शन है ए राजगिरी में, बी वैशाली में, सी कुंडलवन कश्मीर में, डी कपिलवस्तु में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म की पहली सभा किस राजा के शासनकाल में हुई थी? इसका ऑप्शन है ए अजातशत्रु के, बी कालाशोक के, सी कनिष्क के, डी अशोक के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु के। बौद्ध धर्म की पहली सभा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध धर्म की दूसरी सभा कहाँ आयोजित की गई थी? इसका ऑप्शन है ए वैशाली में, बी पाटलिपुत्र में, सी राजगृह में, डी बिहार में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। बौद्ध धर्म की दूसरी सभा वैशाली में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध धर्म की तीसरी सभा कहाँ आयोजित की गई थी? इसका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र में, बी वैशाली में, सी राजगृह में, डी कश्मीर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म की तीसरी सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म की तीसरी सभा किसके शासनकाल में हुई थी? इसका ऑप्शन है ए अजातशत्रु के, बी कालाशोक के, सी अशोक के, डी कनिष्क के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अशोक के। बौद्ध धर्म की तीसरी सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बौद्ध धर्म की चौथी सभा किसके शासनकाल में हुई थी? इसका ऑप्शन है ए अशोक के, बी कनिष्क के, सी अजातशत्रु के, डी महाकश्यप के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के। बौद्ध धर्म की चौथी सभा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध धर्म की किस सभा में हीनयान और महायान का विभाजन हुआ? इसका ऑप्शन है ए प्रथम बौद्ध सभा में, बी द्वितीय बौद्ध सभा में, सी तृतीय बौद्ध सभा में, डी चतुर्थ बौद्ध सभा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ बौद्ध सभा में। बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध सभा में हीनयान और महायान का विभाजन हुआ। ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर करिएगा। ऐसे ही जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा बुद्ध के जीवन में पीपल प्रतीक माना जाता है। इसका ऑप्शन है ए जन्म का, बी गृह त्याग का, सी ज्ञान का, डी निर्वाण का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्ञान का। महात्मा बुद्ध के जीवन में पीपल ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन में जन्म का प्रतीक कमल एवं साड़ को माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। ज्ञान का प्रतीक पीपल के वृक्ष को माना जाता है और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह या स्तूप को माना जाता है। ये कुछ घटनाएं महात्मा बुद्ध के जीवन के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं।